हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे भिन्न का जोड़। जैसे यहाँ पर ये भिन्न है, एक भिन्न एक भिन्न एरी, और इन दोनों का करेंगे हम जोड़। तो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है ये भिन्न है, ये भी भिन्न है। जैसे ये भिन्न है तो जो ऊपर होता है उसको तो हम अंश बोलते हैं, नीचे जो होता है उसको हम हर बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो हर हैं 4 और 8, इनका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, तो हम यहाँ पर करते हैं 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 1 ये ऐसा कैसे लिख देंगे। तो अब इनकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 आ गया है एलसीएम। तो इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जो ये है हर, यानी कि यहाँ पर 4 है तो 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं 4 से हम 8 में भाग लगाएंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 की गुणा करेंगे हम किस में, 2 में, 2 दूनी 4। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, जो हमारा हर है, जैसे यहाँ पर हर है 8, तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स भाग लगाएंगे हम, पहाड़ा पढ़ना भाग लगाना बात वही है। तो हम 8 से 8 में भाग लगाएंगे, तो 8 एकम 8, एक बार गया। अब एक बार गया है तो 1 की गुणा करेंगे हम 4 में, 1 चौका 4, तो यहाँ पर यह हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 4 और 4 8, और बटे में यहाँ पर 8 है ही। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये बराबर का चिन्ह जरूर लगा देंगे इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पहला स्टेप हुआ, फिर यहाँ पर ये दूसरा स्टेप हुआ, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देना सही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब इनको हम काटेंगे। काटना भी आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। तो 8 से 8 में भाग लगाएंगे, तो 8 एकम 8, तो यहाँ पर 1 ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर, तो करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 और 7 का हम एलसीएम लेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी इस प्रकार सवाल आए कि हर समान हो, तो वहाँ पर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। एलसीएम वही हो जाता है जो भी हर में होता है। जैसे यहाँ पर हर में क्या है, 7 7 है, तो यहाँ पर एलसीएम 7 ही हो जाएगा ना। तो एक बार आप एलसीएम लेकर भी देख सकते हैं। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ 7 कैसे है। यहाँ पर एलसीएम 7 7 लिखा, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो यहाँ पर क्या है, 1 1 आ गया है, मतलब कि ये हो चुका है पूरा, तो 7 ही तो आया यहाँ पर। तो फिर आपको इस प्रकार करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब समान हो हर तो वही ले लेंगे, तो 7 ले लिया। अब क्या करेंगे, 7 से 7 में भाग लगाएंगे। 7 एकम 7, एक बार गया, 1 की गुणा 10 में करेंगे, 1 दम 10, 10 आएगा, प्लस 7 से 7 में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1 की 4 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10 4 14, बटे में क्या है 7, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कितना आया 2, तो 2 यहाँ पर आंसर है। तो चलते हैं अब हम तीसरे सवाल पर। तो आपके सामने ये सवाल है, तो यहाँ पर हम 5 10 और 4 इनका लेंगे एलसीएम। तो 5 10 और 4, तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पर। तो 2 से काटेंगे, सबसे पहले छोटी से ही काटते हैं, एलसीएम आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। तो 2 5 का तो 5 ही रहेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 का 5 रहेगा, 5 का 5। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 का 1, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 यहाँ पर आ गया है एलसीएम। तो एलसीएम में इस प्रकार यहाँ पर लिख दूँगा। अब 5 चौक 20, 4 बार गया, 4 दिया 12, प्लस 10 दूनी 20, 2 बार गया, 2 छिक्के 12, प्लस 4 पंजे 20, 5 दिया 15। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट सबके चिन्ह हैं यहाँ पर प्लस। 15 का चिन्ह भी प्लस है, 12 का चिन्ह भी प्लस है, और इस 12 का कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये भी प्लस का ही माना जाएगा। जिसका कोई चिन्ह नहीं होता है वो भी प्लस का ही होता है। तो ये सारे जुड़ जाएंगे, यहाँ पर सेम चिन्ह है तो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, 5 और 2 7, 7 2 9। स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार ही जोड़ना है। बहुत से क्या करते हैं, अलग लिखते हैं, 12 फिर 12, इस प्रकार जोड़ने की कोशिश करते हैं बहुत से, 12 12 15, फिर इस प्रकार करते हैं, उनको जोड़ते हैं। 5 2 7 2 9, 1 और 1 2 और 1 3, 39 आया। स्टूडेंट है तो ये भी ठीक, लेकिन अलग लिखने की जरूरत ही क्या है अलग करने की, यहीं पर हो जाएगा ये। 5 2 7, 7 2 9, 9 लिख दिया।
1 और 1 2, 2 और 1 3, लेकिन आपको जोड़ना यहीं से है, इकाई अंक से। इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 2 है, तो इकाई अंक से जोड़ना है। तो बिल्कुल सही आएगा 39 बटे में क्या है 20। तो देख लो वही था 39 39, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं लास्ट सवाल पर, तो करते हैं इस सवाल को भी। तो यहाँ पर 6 6 6, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मैंने क्या बताया था अभी, जब हर समान हो तो एलसीएम वही हो जाएगा जो हर में है। तो यहाँ पर 6 ही हो जाएगा एलसीएम। तो अब क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 6 एकम 6, एक बार गया, 1 तिया 3। जब स्टूडेंट हर समान हो तो भाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भाग लगाते हैं तो 1 आता है, 1 लगाएं, 1 की गुणा फिर उसमें करेंगे तो वहाँ पर वही संख्या आ जाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बिना भाग लगाए 5 है ऊपर तो 5 लिख देंगे, प्लस तो प्लस, 1 है तो 1। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और 5 8, 8 और 1 9, बटे में क्या है 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काटेंगे। स्टूडेंट्स यदि कट जाए भिन्न तो काट देना है, नहीं कटे तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 बटे 2। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि अब ये कट ही नहीं रहा तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।